एक ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है? ये सवाल विज्ञान के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम जानते हैं वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य के पर्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई उस सीमा को पार कर जाता है जहां से लौटना नामुमकिन हो, तो फिर क्या होता है? ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो हमें जानकारी की सीमाओं से परे अज्ञात की गहराइयों में ले जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल किनारे से। सबसे पहले हमें एक ब्लैक होल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन, यानी घटना क्षितिज। अब ये कोई दीवार या सतह नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में खींची गई एक अदृश्य रेखा है। ये वो पॉइंट है जहां से भागने के लिए आपको लाइट की स्पीड से भी तेज जाना होगा, जो कि हो नहीं सकता। इसीलिए इसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब एक बार अंदर गए तो बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। और इस इवेंट होराइजन के ठीक सेंटर में है सिंगुलैरिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा पॉइंट जहां घनत्व यानी डेंसिटी तो अनंत है, लेकिन उसका आकार शून्य है। यहां आकर स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि हमारी फिजिक्स के सारे नियम, सारे कानून फेल हो जाते हैं। जो भी इवेंट होराइजन के पार जाता है, उसकी आखिरी मंजिल यही सिंगुलैरिटी होती है। और मजे की बात यह है कि किसी भी चीज को ब्लैक होल बनाया जा सकता है, बस उसे बहुत ज्यादा दबाना होगा। जैसे अगर हमारी पूरी धरती को दबाकर सिर्फ 9 मिलीमीटर मतलब 1 मटर के दाने जितना छोटा कर दें तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। और हमारे सूरज को लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में समेटना होगा। इससे अंदाजा लगता है कि ब्लैक होल बनाने के लिए डेंसिटी कितनी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने किनारा तो समझ लिया, लेकिन उस पार क्या है? जैसे ही कोई इवेंट होराइजन को पार करता है, रियलिटी के मायने ही बदल जाते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर जो होता है वो दिमाग घुमा देने वाला है। यहां पर स्पेस और टाइम मानो अपनी जगह बदल लेते हैं। बाहर की दुनिया में हम स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम में सिर्फ आगे। अंदर इसका उल्टा है। वहां टाइम में आगे बढ़ना आपको स्पेस में एक ही जगह ले जाता है, और वो है सिंगुलैरिटी। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपका भविष्य एक जगह है और वो है सिंगुलैरिटी। लेकिन सिंगुलैरिटी तक पहुंचने का सफर बहुत ही भयानक है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि किसी भी चीज के उस हिस्से पर जो सिंगुलैरिटी के करीब है, खिंचाव बहुत ज्यादा होगा। ये टाइडल फोर्स किसी भी चीज को नूडल्स की तरह लंबा खींच देगी। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। नाम सुनने में भले ही अजीब लगे, पर असल में ये किसी भी चीज को एटम्स की एक पतली सी लड़ी में बदल देता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, सूचना विरोधाभास या इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये वो मैदान है जहां फिजिक्स के दो सबसे बड़े धुरंधर, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, आमने सामने आ जाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई स्टीफन हॉकिंग की खोज से। स्टीफन हॉकिंग ने यह पता लगाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से वो बहुत धीरे धीरे एक तरह की एनर्जी छोड़ते हैं, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इस वजह से वो अपना वजन खोते जाते हैं और अरबों खरबों साल बाद वो पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाते हैं। और बस यहीं से असली पहेली शुरू होती है। तो सवाल ये है कि अगर ब्लैक होल खत्म हो गया तो उसके अंदर जो कुछ भी गिरा था, उस सब की जानकारी का क्या हुआ? क्या वो जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो गई? देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स का एक सबसे बड़ा नियम है कि जानकारी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, और यहां तो वो नियम टूटता हुआ दिख रहा है। तो अब हमारे पास 3 रास्ते हैं, और तीनों ही नामुमकिन से लगते हैं। पहला, मान ले कि जानकारी सच में नष्ट हो गई, लेकिन ऐसा हुआ तो क्वांटम फिजिक्स ही गलत साबित हो जाएगी। दूसरा, जानकारी शायद रेडिएशन के साथ बाहर आ गई, लेकिन ये रेडिएशन तो थर्मल है, इसमें कोई खास जानकारी नहीं होती। या तीसरा, ब्लैक होल के खत्म होने के बाद शायद कोई छोटा सा टुकड़ा बच जाता हो जिसमें सारी जानकारी हो। लेकिन ये तीनों ही जवाब नई मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट आज कुछ ऐसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं जो कह सकते हैं कि हमारी पूरी रियलिटी की समझ को ही बदल सकते हैं। इनमें से एक बहुत ही कमाल का आइडिया है होलोग्राफिक सिद्धांत। ये कहता है कि किसी भी 3D चीज की पूरी जानकारी उसकी 2D सतह पर लिखी जा सकती है, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह। इस आइडिया का आधार यह है कि एक ब्लैक होल की इंफॉर्मेशन
उसके वॉल्यूम पर नहीं बल्कि उसकी सतह यानी इवेंट होराइजन के एरिया पर निर्भर करती है। और भी कुछ थ्योरीज हैं जो इससे भी ज्यादा अजीब हैं। एक है फायरवॉल हाइपोथेसिस। ये कहती है कि इवेंट होराइजन पर असल में आग की एक दीवार है जो अंदर गिरने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। ये आइंस्टाइन के सिद्धांतों के खिलाफ जाती है। दूसरी तरफ है फज़बॉल प्रपोजल, जो स्ट्रिंग थ्योरी से आता है। ये तो कहता है कि ब्लैक होल के अंदर कुछ है ही नहीं, वो तो बस स्ट्रिंग्स का एक उलझा हुआ गोला है जिसमें सारी जानकारी सेव हो जाती है। एक और रास्ता है लूप क्वांटम ग्रेविटी का। इसके हिसाब से सिंगुलैरिटी होती ही नहीं है, बल्कि जब कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरती है तो वो एक क्वांटम बाउंस के बाद स्पेस टाइम के किसी नए हिस्से में पहुंच जाती है। इससे अनंत डेंसिटी वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। अब ये सारी बातें सिर्फ कागज पर नहीं हैं। एस्ट्रोनॉमर्स सच में ब्रह्मांड को खंगाल रहे हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। सोचिए, हम अब ब्लैक होल्स को टकराते हुए सुन सकते हैं। लाइगो और वर्गो जैसे प्रोजेक्ट्स ने 90 से भी ज्यादा बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है जो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा होती हैं। इन तरंगों को स्टडी करके हमें ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये कमाल का है। 1915 में आइंस्टाइन के आइडिया से शुरू होकर 1974 में हॉकिंग की खोज और फिर 2019 में ब्लैक होल की पहली असली तस्वीर तक 100 साल से ज्यादा की मेहनत ने हमें यहां तक पहुंचाया है। तो आखिर में एक ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये फिजिक्स के लिए एक अल्टीमेट लैब है। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेस टाइम के हमारे सारे आइडियाल्स का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। तो फिर सवाल वही है, क्या ब्लैक होल हर चीज का अंत है या फिर किसी नई चीज की शुरुआत? कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ब्लैक होल अपने अंदर पूरे के पूरे नए यूनिवर्स यानी बेबी यूनिवर्स को जन्म दे सकते हैं। और ये आइडिया हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जिस रियलिटी को हम जानते हैं वो आखिर है क्या।